ये यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपने देखा था कि जो परमाणु होते हैं वो मिलकर अणु बनाते हैं, है ना? परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अब जब परमाणु एक जैसे जुड़ते हैं, जैसे दो H परमाणु जुड़े तो ये एक ही तत्व का अणु हुआ। लेकिन जैसे जल है तो इसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़े हैं। एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं इस तरीके से। तो अगर किसी अणु में एक से ज्यादा तरह के परमाणु हैं तो वो हमारा यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। ये भी अणु है H2, लेकिन ये यौगिक है क्योंकि इसमें जो दोनों परमाणु हैं वो एक जैसे हैं। यौगिक वो होगा जिसमें अलग अलग तरह के परमाणु होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हुआ यौगिक। वैसे यौगिक की परिभाषा क्या होती है? यौगिक बताता हूं मैं आपको क्या होता है। जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। यौगिक की दो खास बातें हैं कि इसमें जो तत्वों का जो अनुपात है निश्चित रहता है और संयोग कैसा होता है? रासायनिक। भौतिक संयोग नहीं होता, रासायनिक संयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया कि यौगिक क्या है और उसकी परिभाषा भी आपको बता दी। ठीक है जी सर। परिभाषा को ढंग से पढ़ लो। जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे ये जल है तो जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे ना। एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे और एक ऑक्सीजन परमाणु रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अणु और परमाणु में अंतर। ये तो आप किताब से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं हम आयन क्या होता है। आयन आयन क्या है? आयन जो होता है बच्चों को होता है आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, उसे हम आयन कहते हैं। जब परमाणु पर आवेश आ जाएगा तो वो आयन बन जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम पर धनावेश आता है 1 इकाई, तो ये सोडियम आयन है। अब ये सोडियम परमाणु नहीं है क्योंकि इस पर 1 धनावेश आ गया। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम पर 2 धनावेश लगाया जाता है तो ये कैल्शियम आयन हो गया। तो किसी पर 1 धनावेश, किसी पर 2 ऋणावेश भी होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर 1 माइनस का ऋणावेश होता है, ये क्लोरीन आयन है। अगर ये खाली Cl लिखता तो मैं कहता क्लोरीन परमाणु। क्या बोलता है इसको मैं?
क्योंकि अब इस पर माइनस का एक चार्ज लग गया, तो ये बन गया क्लोरीन आयन। हमें याद रखना है कि किस परमाणु पर कितना और कौन सा आवेश लगाया जाता है। सोडियम पर एक आवेश लगाया जाता है, वो प्लस का। कैल्शियम पर हमेशा प्लस का 2 लगेगा, क्लोरीन पर हमेशा माइनस का 1 लगेगा, ऑक्सीजन पर माइनस के 2 लगेंगे, हाइड्रोजन पर प्लस का 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो आवेश है ये निश्चित है कितने होंगे और किस तरह के होंगे। तो एक टेबल दी हुई है आपकी किताब में पेज नंबर 58 पर, तो आप इन्हें याद करें कि किस आयन पर कितना आवेश है और किस चीज का, प्लस का या माइनस का। ठीक है, तो इस तरह जो आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो धन आयन जिस पर प्लस का आवेश है, और जिस पर माइनस का आवेश है वो ऋण आयन। 2 तरह के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, धन आयन और ऋण आयन। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब इन पर आवेश भी हमें याद करना है, जो कि अब हम सीखेंगे सूत्र बनाना। क्या सीखेंगे? सूत्र बनाना। देखो बहुत सरल है, लेकिन याद करना पड़ेगा। जैसे आपको सूत्र बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र बनाना है। एक तो हमें कैल्शियम लेना है और दूसरा क्या लेना है? क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो ले लेते हैं, एक ले लिया हमने कैल्शियम और एक ले लिया। अब इनसे क्या सूत्र बनेगा इन दोनों को मिलाने से? तो पहले नहीं देखेंगे कि इन पर कैसा कैसा आवेश है। तो कैल्शियम पर कितना आवेश है? 2। और क्लोरीन पर कितना आवेश है? 1। तो ये 2 दे देंगे इसको और 1 दे देंगे, तो सूत्र बनेगा Ca। 1 लगाने का कोई फायदा है? एक तो सब चीज एक ही होती है, कोई चीज एक है तो वो एक है, इसको लिख के क्या फायदा है। लेकिन जो क्लोरीन है इसको 2 लिखना पड़ेगा, नीचे की तरफ हल्का सा। ये लिखने का तरीका, जैसे मैंने जल में लिखा था ना H2O, तो जितने परमाणु होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे हल्का सा, उसको मैं मिलाते हुए। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र बन गया CaCl2। बनाना आया? पहले देख लो कितना आवेश है, लिख लो दोनों का नीचे, इसका आवेश इसे दे दो, इसका आवेश इसे दे दो, बन जाएगा सूत्र। अब जैसे हमें बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एयर, इस पर कितना आवेश होता है? किताब में लिखा हुआ है इसमें 3 प्लस का आवेश होता है, तो प्लस माइनस तो लिखना नहीं है। और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब क्या है? और ऑक्सीजन पर आप जानते हैं कितना 2 आवेश है। अब क्या करेंगे, सूत्र कैसे बनाएंगे? ये 2 दे देंगे इसे और 3 दे देंगे इसे, है ना? तो क्या बनेगा? Al2O3। सूत्र बनाना आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनेगा। तो ये सूत्र आप तभी बना पाएंगे जब आपको पता होगा एल्यूमिनियम Al होता है, उसके 3 आवेश होते हैं, ऑक्साइड O होता है और उसके 2 आवेश होते हैं, और आवेशों की तिरछी गुणा कर दो, दे दो, बन गया सूत्र। तो ये टेबल दी हुई है पेज नंबर 58 पर, ये आप अच्छे से इसे देख लें। और इसमें जो आयन जो दिए हुए हैं, इन आयनों के जो आवेश हैं, कितने कितने आवेश हैं, उन्हें याद कर लें और फिर सूत्र बनाने आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप इनको करें। ठीक है,
तो रासायनिक सूत्र लिखना मैंने आपको समझा दिया। उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरणों को पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। इसको बिठा दूं मैं अभी नहीं जी, करो नोट जल्दी फटाफट, पाउज कर लो। टॉपिक में आपको बताता हूं, आणविक द्रव्यमान। यह अगला टॉपिक है, आणविक द्रव्यमान। क्या होता है आणविक द्रव्यमान? यानी अणु का द्रव्यमान। जैसे जल है H2O, तो इसमें दो तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान मैंने बताया था कल, एक इकाई होता है। एक इकाई। कितना होता है? एक इकाई। दो है, दो एकम 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 बताया था जी, तो 2 एकम 2 प्लस 16 कितना हो गया? एक अनुपात। तो इस अणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 18। अब जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का 12 होता है, याद करना पड़ेगा। 12। ऑक्सीजन का बताया 16 होता है। 16 दूनी 32। 32 प्लस 12। 32 और 12 कितने हो गए? 44। 44। क्या बताया था लास्ट में लगाने के लिए? यू बताया था ना जी, यूनिट लिखेंगे जी। इस तरह किसी का भी निकाल लो आप। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो इसमें 6 कार्बन है जी, 12 हाइड्रोजन है जी, और फिर 6 ऑक्सीजन। जी। तो 6 कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। तो 12 से 72 हो जाएगा जी, 12 एकम 12 हो जाएगा, जी, 16 से 96 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 180। तो इस तरह आप निकाल लोगे बच्चों, अणुओं के द्रव्यमान निकाल देंगे सभी बच्चे? जी सर, हैं? जी सर। तो आप मुझे इसका निकाल के दिखाओ, C2H6 का, इसका द्रव्यमान कितना होगा? पाउज करोगे और प्लस 6 का। तो इस तरीके से हम, अच्छा एक और मैं बताता हूँ आपको, एक और निकालना। जैसे ये है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दो तो इसमें एल्यूमिनियम है, प्लस सल्फर कितने हैं? 3 एक, इसके आगे 1 लगा लें, 3 एकम 3 तो सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 चौक 12। गुणा करेंगे ना, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो जो बाहर लिखा रहता है उसकी गुणा करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो 2 गुणा एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 प्लस 3 गुणा सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस 12 गुणा ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 27 में कितने हो गए? 54 हो गया। 32 दिया कितने हो गए? 96 हो गए और 16 160, 160 और 32 192, ये हो गया। अब प्लस कर दो इसको, 2 6 8 और 4 12 का मास मिलेगा 1, 10 और 9 19 और 5 24 2 2 और 1 3, 342 इकाइयां। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के आपको अणु होंगे और उनको अलग अलग तरह से उनके द्रव्यमान निकालना है। तो आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा और इनसे संबंधित प्रश्न आप अपनी किताब से करके लेके आए, प्रश्न भी करें इनसे संबंधित जो भी बातें। ठीक है बच्चों, आज में